बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय वाइटी फैमिली। कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, मज़े से होंगे। एक नए दिन का आगाज़ बहुत सारी चाहतों, मोहब्बतों, खुशियों और उम्मीदों के साथ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाडली राशिद की ब्लॉग्स। जी तो माय वाइटी फैमिली, इस वीडियो में मैं आपको हरम के स्कूल की थोड़ी सी शॉपिंग दिखा रही हूँ जो उसके मामा और बाबा करके लाए थे। ये इसके स्कूल का बैग है माशाल्लाह से। तो ये वो आजकल कार्टून के करैक्टर आ रहे हैं, एक कांसा है और दूसरी का मुझे नाम नहीं आता, तो जो बेबीज़ वाले होंगे उनका नेम पता होगा इसका। तो ये उस करैक्टर के कार्टून इसे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हरम ने कहा था इसी करैक्टर का मेरे लिए बैग लाना। पहले हम दूसरी शॉप से देखते रहे तो उसका मुझे स्टफ़ पसंद नहीं आया, फिर ये मामा और बाबा उसके लाए हैं। तो ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा बैग है, जैसा हम चाह रहे थे वैसा बिलाखिर मिल गया। तो ये उसका ज्योमेट्री बॉक्स है, तो इसकी चीज़ें तो वो इतनी ज़ाया करती है ना जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो इसकी वजह से इसे डांट भी पड़ती रहती है। तो अब इसकी मम्मा ने पुराने पेंसिल कलर्स रख दी हैं, इतने ये चीज़ें वेस्ट करती है, इस वजह से इसे काफ़ी डांट पड़ती रहती है। तो बच्चे ऐसे ही करते हैं, छोटे के चीज़ों का ना केयर वगैरह नहीं करते, फिर जब थोड़े बड़े हो जाते हैं फिर चीज़ों की केयर वगैरह स्टार्ट कर देते हैं। मगर जब इसकी मामा छोटी होती थी वो तब से ही चीज़ों की बहुत अच्छी केयर करती थी। तो उसकी तो छोटी होती की चीज़ें अभी तक पड़ी हुई है, वो अपनी बेटी को अब देती है खेलने के लिए। कॉपीज़ और डायरी, पता नहीं छोटी छोटी उसने क्या बनाया हुआ है। इधर माशाल्लाह से ये प्रेप क्लास में हो गई है, तो मैं उसकी बुक्स दिखा रही हूँ आपको। तो ये बुक्स स्कूल से मिली थी वाइंडिंग होकर। तो आजकल वो आई थिंक पंजाब का ही कोर्स वगैरह लग रहा है अगेन। तो हमारे बुक्स से मुझे बहुत याद आया। तो बुक्स का तो मुझे भी बचपन में बड़ा शौक़ होता था, जब न्यू न्यू क्लास स्टार्ट होती थी तो बुक्स वगैरह का। ये उसका स्कूल का यूनिफॉर्म है, ये भी स्कूल से लिया है। तो नहीं स्कूल से नहीं लिया, ये किसी शॉप से लिया, वहाँ स्कूल के यूनिफॉर्म स्टिच मिलते थे वहाँ से ही लिया है। तो ये उसके लिए स्टाइलर लिया, ये है तो उसके साइज़ से काफ़ी ज़्यादा बड़ा। तो सपारा पढ़ने के लिए वैसे तो उसे दूसरा लेकर दिया हुआ है, मगर वो कह रही थी कि मैंने ऐसा भी लेना है मामा और खाला जैसा। तो फिर उसके साइज़ का छोटा तो मिला नहीं, तो फिर ये छोटे साइज़ में, सॉरी बड़े साइज़ में ही ले लिया। वाइट कलर में उसके सपारा पढ़ने वाइट कलर का ही स्टाइलर लगा हुआ है, तो वो वाइट कलर के लेके जाती है। मगर पहले तो उसे बच्चे वाला लेके दिया हुआ है, तो अब उसे ये ओपन वाला लेके दिया, क्योंकि वो कह रही थी जैसे खाला स्टाइलर लेती है बड़े वाला, तो मैंने वैसा लेना है ओपन वाला। तो इसका स्टफ़ बहुत अच्छा है। तो इंशाल्लाह इस भाई की शॉप की मैं आपको वीडियो ज़रूर दिखाऊंगी बना के, इंशाल्लाह आपको विज़िट करवाऊंगी। तो ये उसके स्कूल का स्टाइलर है, उसके यूनिफॉर्म के साथ ही आया, जहाँ से यूनिफॉर्म लिया तो उसके साथ ही पैकिंग में था। क्योंकि इनके स्कूल में सपारा भी पढ़ाया जाता है, तो जब फिर सपारा वगैरह पढ़ाते हैं तो बच्चों को, छोटी बच्चियों को ये स्टाइलर वगैरह देते हैं। जब बच्चियाँ बड़ी हो जाती हैं फिर तो स्टाइलर परमानेंट होता है। तो ये आजकल बच्चे क्या खेल रहे हैं, पोपट आई थिंक इसे कहते हैं। और ये मुझे तो इसकी समझ नहीं आई, इससे खेलते क्या है। कहते हैं जी फारिग टाइम में खेलते हैं, तो मैं कहती हूँ फारिग टाइम इतना मिल जाता है इसको खेलने के लिए। ये मैंने मुख्तलिफ जगह पे देखा है, ऐसे बच्चे वगैरह बड़े भी लगे हुए हैं खेलने। मैंने तो काफ़ी खेलने की कोशिश की, मगर मुझे इससे ज़रा भी मज़ा नहीं आया। वैसे भी फारिग टाइम इतना हमारे पास होता ही नहीं इन चीज़ों के लिए। यू नो वेल की इतनी बिज़ी लाइफ है, इतना बिज़ी शेड्यूल, इतना बिज़ी डे है ना, पता ही नहीं चलता कैसे डे आया कैसे गुजर गया। तो ये कोकोनट ऑयल ये भी लिया था, तो ये जिस शॉप से लिया था कोकोनट ऑयल और ये फेस वॉश, इंशाल्लाह मैं आपको उस शॉप का विज़िट करवाऊंगी। बस इंशाल्लाह आने वाले डेज़ में आपको डिफरेंट शॉप्स का विज़िट करवाती रहूँगी। बस रमज़ान मुबारक भी आ रहा है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल जा रहा है कि रमज़ान मुबारक की तैयारी कर रहे हैं कि डे में टाइम टेबल सेट करना पड़ता है कि आज ये काम करना है तो कल को ये काम करना है। तो इधर मैं आपको हरम के शूज़ दिखा रही हूँ। ये इसके फ़र्स्ट टाइम स्कूल के शूज़ आए हैं लास्ट ईयर, जब ये 2 साल पढ़ी है तब ये घर के ही कपड़े पहनते थे, यूनिफॉर्म ये फ़र्स्ट ईयर से ही लगा। तो ये शूज़ लाए हैं इसके फ़र्स्ट टाइम। मुझे याद है जब हम छोटे होते थे तो हमारे शूज़ लाते होते थे तो उसमें से बॉल भी निकलती होती थी, तो ये हरम के बाबा के शूज़ हैं, तो वो भी ये साथ ही लाए थे उसी शॉप से। तो मैंने कहा चले आपको ये भी थोड़े से क्या कहते हैं दिखा दूँ। तो इस शॉप का भी मैं आपको विज़िट करवाऊंगी। इस शॉप पे भी मैं काफ़ी टाइम गई हूँ और बड़ी अच्छी वैरायटी होती है इनके शूज़ की, तो इसका भी मैं आपको मस्ट विज़िट करवाऊंगी। बस गर्मी इतनी है, निकला ही नहीं जाता, सर्दी में सर्दी इतनी होती है, अचानक ही मौसम चेंज होता है,
पहले अचानक सर्दी इतनी होती है, फिर अचानक ही गर्मी इतनी आ जाती है। और इस दफ़ा तो आपको पता है मेरी अम्मी की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, तो मैं उधर हॉस्पिटल में ऑलमोस्ट कितने 1.5-2 मंथ उधर ही मेरा टाइम स्पेंड हो गया। तो घर आई हूँ तो बस थोड़ा आराम वगैरह किया, रेस्ट वगैरह किया है, थोड़े अपने काम वगैरह सेटअप किए हैं। तो अब फिर दोबारा गर्मी स्टार्ट हो गई है इतनी शदीद के बाज़ारों में जाते हुए भी सोचना पड़ता है 100 बार। बस यही थी हरम की माशाल्लाह से छोटी सी शॉपिंग। और भी माशाल्लाह से इसका काफ़ी कुछ आया था, वो मैं आप लोगों के साथ क्यों नहीं शेयर कर सकी, क्योंकि वो अलग आया था, इस वजह से आप लोगों के साथ उसकी वीडियो नहीं शेयर कर सकी। अल्लाह हाफिज़।